हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। और आप सभी का इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के उन 100 क्वेश्चंस को जो आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। और ये क्वेश्चन आपको बहुत ही जल्दी और बहुत ही इजी वे में आपको याद हो जाएंगे। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर कोई भी हिंदी से जुड़े एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं तो इन क्वेश्चन को एक बार अवश्य देख लें, जो कि मेरे 10 साल के अनुभव से मैंने ये बनाया है। तो कहीं ना कहीं ये आपको ज़रूर मदद करेंगे। और इससे पहले भी मैंने 100 क्वेश्चन के एमसीक्यू आप सभी के लिए बनाया था। तो उसको अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, जो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, रीति काव्य की भूमिका, इसके रचयिता है आपके डॉक्टर नगेंद्र। रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी साहित्य के अतीत, हिंदी साहित्य का अतीत ये है आपके डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के। उसके बाद उत्तरी भारत की संत परंपरा, किसके रचयिता है? इसके रचयिता है परशुराम चतुर्वेदी। उत्तरी भारत की संत परंपरा, तो इसके रचयिता है परशुराम चतुर्वेदी। आधुनिक हिंदी का साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य, इसके जो रचनाकार है वो है आपके लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। उसके बाद आगे बढ़े तो हिंदी वीर काव्य, हिंदी वीर काव्य टिकम सिंह तोमर, टिकम सिंह तोमर जी की ये रचना है। उसके बाद इतिहास एवं साहित्य दृष्टि, इसके जो रचयिता है वो है डॉक्टर मैनेजर पांडे, डॉक्टर मैनेजर पांडे। उसके बाद देखें तो खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास ब्रजरत्न दास, ब्रजरत्न दास। उसके बाद आगे बढ़े तो आदिकालीन काव्य में किस प्रवृत्ति का अभाव है? तो आदिकालीन जो काव्य हैं उनमें राष्ट्रीय चेतना का अभाव देखा जा सकता है। उसके बाद सिद्ध साहित्य से तात्पर्य क्या है? तो वज्रयान परंपरा के सिद्ध आचार्यों द्वारा रचित साहित्य। सिद्ध साहित्य से तात्पर्य है वज्रयान परंपरा के सिद्ध आचार्यों द्वारा रचित साहित्य। उसके बाद सिद्ध कवियों में दार्शनिक कवि हैं कण्हपा, सिद्ध कवियों में दार्शनिक कवि हैं वो है कण्हपा। नारी की निंदा किस संप्रदाय में होती थी? तो वो नाथ संप्रदाय में देखी जा सकती है। उसके बाद आगे बढ़े तो वाम मार्गी भोग प्रधान साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप किस संप्रदाय की स्थापना हुई? तो वो नाथ संप्रदाय। नाथों ने किस भाषा का प्रयोग किया? तो वो अवहट्ठ भाषा का प्रयोग किया। अंत साधनात्मक अनुभूति का संकेत करने वाली भाषा है संध्या भाषा। उसके बाद देखें तो संध्या भाषा का प्रयोग किया सिद्धों ने। उसके बाद चित्तौड़ के खुमान युद्धों का वर्णन है आपके खुमान रसों में। अजमेर के शासक से संबंधित रसो ग्रंथ, ये रसो नहीं ये रासो होना चाहिए, रासो ग्रंथ के रचयिता है नरपति नाल। हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाले 12 मासा का सबसे पहला प्रयोग कहाँ मिलता है? तो वो आपके विशाल देव रासो में मिलता है। वो जयचंद प्रकाश और जयमयंक जस चंद्रिका ग्रंथों का उल्लेख मिलता है राठौड़ा ख्यात में। उसके बाद देखिए कि आदिकाल के अंतिम चरण के प्रमुख कवि हैं अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। उसके बाद आगे बढ़े तो सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक जो है वो है ज्ञान, शून्य का पूरक जो है वो है ज्ञान। सर्वाधिक चरित काव्य किस साहित्य में लिखे गए? तो जैन साहित्य में। आदिकाल को अत्यधिक विरोध और व्याघातों का युग कहने वाले इतिहासकार थे आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। पृथ्वीराज रासो के कितने संस्करण प्राप्त हुए? जो 4 संस्करण अभी तक प्राप्त हैं। उसके बाद आगे बढ़े तो पृथ्वीराज रासो के 30,000 छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद किस लेखक ने किया था? तो कर्नल टॉड ने। उसके बाद वज्रयानियों का प्रभाव किस क्षेत्र में था? तो पूर्वी क्षेत्र में था ये। उसके बाद रेवा तट पृथ्वीराज रासो के कौन सा सर्ग में है? तो वो 27वें सर्ग में मिलता है। पृथ्वीराज चौहान के सेनापति चामुंडा राय किस नगरी को जीत कर आए थे? तो वो देवगिरी जीत के आए थे।
उसके बाद लोहिताक्ष सरोवर पर क्रीड़ा करने वाले हाथियों को श्राप किसने दिया था? तो दीर्घतपा ऋषि ने श्राप दिया था। और ये सभी आपके पृथ्वीराज रासो की 27वें खंड की जो सर्ग की आपकी घटनाएं हैं। एक हठीनी के गर्भ से किसका जन्म हुआ था? तो पालकाव्य ऋषि का। शहाबुद्दीन गौरी का प्रधान सेनापति था ततार मारूफ खां। विद्यापति पदावली के किस रस की प्रधानता है? तो विद्यापति के पदावली में श्रृंगार रस की प्रधानता है। आदिकालीन किस रचना में तिरहुत के शासक की प्रशंसा का वर्णन है? तो कीर्तिलता में। उसके बाद हिंदी में नक्श वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ माना जाता है राहुल वेद से। हिंदी में नक्सिक वर्णन की परंपरा का वर्णन का आरंभ माना जाता है राहुल वेद से। डोला मारोरा दुहा का वर्ण विषय है प्रेम। डोला मारोरा दुहा का वर्ण विषय है प्रेम। उसके बाद आगे बढ़े तो रासो मूलतः सुख सुखी संवाद के रूप में लिखा गया था। ये कथन है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। क्या बोलते हैं कि रासो मूलतः सुख सुखी संवाद में लिखा गया था, और ये कथन है आपके डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। उसके बाद गोरखनाथ संप्रदाय को जिस आंदोलन का रूप दिया वो भारतीय मनोवृत्ति के सर्वथा अनुकूल सिद्ध हुआ, और ये कथन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। क्या कहते हैं कि गोरखनाथ संप्रदाय को जिस आंदोलन का रूप दिया वो भारतीय मनोवृत्ति के सर्वथा अनुकूल सिद्ध हुआ, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आते, तो ये कथन है आपके डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अपभ्रंश को अब पुरानी हिंदी कोई नहीं कहता, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। पृथ्वीराज रासो बिल्कुल अनैतिहासिक ग्रंथ है, और ये आपके जो कथन है गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी का है। इसके बाद विद्यापति अपने वियोग वर्णन में उतने सफल नहीं हुए जितने संयोग में, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का है कि विद्यापति के पदावली में अगर आप देखें तो वियोग का वर्णन में उतने सफल नहीं है जितने के संयोग में दिखे जाते हैं। उसके बाद विद्यापति ने विरह का ऐसा मर्मस्पर्शी चित्रण किया है कि हृदय को हार कर रह जाना पड़ता है, और ये कथन है डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित का। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते तो और भी निराशा होना पड़ता है क्योंकि वो बिल्कुल बैठिकाने हैं, और ये कथन है आपके आचार्य शुक्ल जी का। रासो को काल, रचना व भाषा के आधार पर अप्रामाणिक नहीं कहा जा सकता, और ये कथन है आपके दशरथ शर्मा जी का। आदिकालीन साहित्य में किस बात की प्रधानता थी? तो वर्णनात्मकता। विशालदेव रासो में किस शैली का प्रयोग हुआ? तो वो गेय शैली में। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय जाता है आचार्य शुक्ल जी को। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं मत्स्येंद्रनाथ। उसके बाद स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना राम कुमार वर्मा जी ने। विशलदेव रासो में कुल कितने छंद है? तो 125 125। आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा दी थी राम खिलावन पांडे ने। राम खिलावन पांडे ने आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा दी थी। उसके बाद देखिए तो भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है? तो वो आपके शालिभद्र सूरी जी हैं। वर्ण रत्नाकर के रचयिता है ज्योतिरेश्वर ठाकुर। ज्योतिरेश्वर ठाकुर। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक है ज्ञान। पृथ्वीराज रासो के 30,000 छंदों का अंग्रेजी अनुवाद किया था कर्नल टॉड ने। वज्रयानियों का प्रभाव किस क्षेत्र में था ज़्यादा? तो पूर्वी भारत में। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में पाया जाता है? तो श्वेतर उपनिषद में। उसके बाद डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भक्ति काल का समय है 1350 से 1650। 1315 से 1650। आलवार भक्त किन्हें कहा जाता है? तो वैष्णवों को कहा जाता है। दिव्य प्रबंधम किसको पदों में संकलन है? आलवार भक्त के। रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? तो रामानंद ने। श्री संप्रदाय की स्थापना की थी रामानुजाचार्य ने। शुद्ध द्वैत के प्रतिष्ठापक हैं विष्णु स्वामी। उसके बाद द्वैत के प्रवर्तक आचार्य हैं वो है निम्बार्क आचार्य। उसके बाद आगे बढ़े तो सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्क आचार्य।
उसके बाद अद्वैत वेदांत के सिद्धा प्रचारक थे शंकराचार्य। कबीर द्वारा सूफियों से गृहीत है प्रेम और पीर। कबीर द्वारा सूफियों से गृहीत है प्रेम और पीर। कबीर ने ईरा पिंगला नारियों के प्रतीक के रूप में किसका प्रयोग किया? तो गंगा और यमुना का। आचार्य शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया? सधुक्करी। सधुक्करी। किस विद्वान का मत है कि कबीर की भाषा का निर्णय करना तेरी खीर है क्योंकि वो खिचड़ी है? खड़ी बोली, पंजाबी, राजस्थानी, अरबी, फारसी आदि अनेक भाषाओं की पूत भी उनकी उक्तियों में चढ़ा हुआ है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास। इसलिए इनकी भाषा को इन्होंने पंचमील खिचड़ी भी कहा है। कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा अंत साधना में रागात्मिकता, भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दिशा भी वही रही जो नाथपंथियों की यहाँ थी। और ये कथन है आपके आचार्य शुक्ल जी का। कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ऐसे थे कबीर सिर से पैर तक मस्त मौला, आदत से अक्खड़, स्वभाव से फक्कड़, दिल से तर, दिमाग से दुरुस्त, भक्तों के लिए निरीह, भीषधारी के लिए प्रचंड। कथन किसका है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। उसके बाद कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है? तो वो अद्भुत रस। स्वामी रामानंद जी ने किस विरक्त दल का गठन किया था? तो वैरागी दल का। दशधा भक्ति के प्रचारक थे रामानंद। दशधा भक्ति के प्रचारक थे रामानंद। बारह खड़ी, सुख सागर, ध्रुव सागर किसकी रचना है? तो मलुकदास की। संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कौन थे? सुंदरदास। पद्मावत में पद्मावती किसकी प्रतीक है? तो बुद्धि की। सूफी काव्य परंपरा की सर्वप्रमुख रचना है पद्मावत। सूफी मत में ईश्वर की भावना स्त्री के रूप में की गई। ये कथन जो है आपके डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का है। प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता है मुल्ला दाऊद। और माता प्रसाद गुप्त ने किस ग्रंथ को लोर कथा कहा? तो वो चंदायन को। लोर कथा कहा चंदायन को। उसके बाद आगे बढ़े तो जॉन कबीर ने कितने ग्रंथों की रचना की? जॉन कबीर ने कितने ग्रंथों की रचना की? तो 78। उसके बाद आगे बढ़े तो भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है और तीन शुक्ल थे। भक्ति आंदोलन ईसाइत की देन है और ये कहने वाले जो थे ग्रियर्सन थे। उसके बाद आगे बढ़े तो अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? और ये कहने वाले तो थे आपके आचार्य शुक्ल जी थे। पराजय के बाद व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता प्रदर्शित करना चाहता है, यही मनोवृत्ति भक्ति आंदोलन का स्रोत है। और कथन है बाबू गुलाब राय का। भक्ति काल का उदय अरबों की देन है और ये कहने वाले आपके थे ताराचंद। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। कथन है आपके डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है, इसी का नाम भक्ति साहित्य है। ये एक नई दुनिया है। कथन किसका है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है, इसका नाम भक्ति साहित्य है। ये एक नई दुनिया है। कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। उसके बाद की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों ले अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू नहीं जानता कि ये बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। ये कथन थे आपके डॉक्टर ग्रियर्सन का। उसके बाद कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयास किया वो अधिकतर चिढ़ाने वाले सिद्ध हुए, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। और ये कहना है आचार्य शुक्ल जी का। साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वो रहस्यवाद है और इसको कहने वाले थे आपके आचार्य शुक्ल। साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है और साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है और ये कहने वाले आपके आचार्य शुक्ल थे। कहते हैं कि कबीर की साधना रचना में कितने रंग हैं? अक्खड़ समाज नेता का, फटुतिकार का और एकदम भाव विभोर होकर आत्मसमर्पण के गहरी रहस्य चेतना का, प्रेम के तन्मय भाव का और चरम वैराग्य का। ये कथन है आपके डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। यदि कहीं रमणीय सुंदर अद्वितीय रहस्यवाद है
तो जायसी में, जिसकी भावुकता उच्च कोटि की है। ये कथन है आचार्य शुक्ल की। यदि कहीं रमणीय, सुंदर, अद्वितीय रहस्यवाद है तो वो जायसी में है, जिसकी भावुकता उच्च कोटि की है। यह कथन है आपके आचार्य शुक्ल जी का। जायसी की भाषा देसी सांचे में ढली हुई, हिंदुओं के घरेलू भाव से भरी हुई बहुत ही मधुर और हृदयगाहिनी है। और ये कथन है आपके आचार्य शुक्ल जी का। तो आज के लिए बस इतना ही। हम अगले वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट में 200 प्लस से आपको फिर से 100 क्वेश्चन के लिए हम वीडियो आपके लिए बनाएंगे। क्योंकि वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। नेक्स्ट टाइम हम जल्दी वीडियो लाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया।